नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान स्तंभ शिवपूजन सहाय जी की। उनके बचपन के रोचक किस्से, मित्र मंडली और रचनात्मक यात्रा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शिवपूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार के छपरा जिले के उनवास गांव में हुआ। पिता पंडित लक्ष्मी नारायण सहाय और माता प्रमिला देवी के इस होनहार बेटे का बचपन सामान्य ग्रामीण परिवेश में बीता। बचपन में वे अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचों में खेलते और नदी के किनारे घंटों बैठकर कहानियों की दुनिया में खो जाते। गांव की पाठशाला में पढ़ाई करते समय उन्होंने न केवल पढ़ाई में बल्कि कहानियां सुनाने में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उनके गुरु बताते हैं कि शिवपूजन जी की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार जो वो सुन लेते उन्हें हूबहू दोहरा देते थे। बचपन से ही शिवपूजन सहाय की रुचि पढ़ाई लिखाई और लेखन में रही। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बनारस और पटना का रुख किया। युवावस्था में शिवपूजन जी बनारस गए, जहां उनका परिचय साहित्यिक वातावरण से हुआ। वहां रहते हुए एक बार उनके मित्रों ने कहा, शिव, तुम इतना अच्छा लिखते हो, इसे छपवाने का प्रयास क्यों नहीं करते? इस पर वे मुस्कुराते हुए बोले, कागज और कलम चाहिए, कहानी तो मेरे भीतर पहले से है। उनकी पहली कहानी विभीषिका को जब पाठकों ने पढ़ा तो सबने कहा, ये लेखक केवल शब्दों का जादूगर नहीं बल्कि दिलों को छूने वाला है। उनके मित्र मंडली भी साहित्य प्रेमियों से भरी हुई थी। इस मंडली में अक्सर साहित्य, समाज और राजनीति पर चर्चाएं होती थी। एक बार उन्होंने अपनी मंडली में कहा था, साहित्य केवल लिखने का काम नहीं, ये समाज को नया दृष्टिकोण देने का साधन है। शिवपूजन सहाय जी की मित्र मंडली में उस समय के कई बड़े बड़े साहित्यकार और विचारक शामिल थे। उनके दोस्त उन्हें साहित्य का शिव कहते थे। वे हमेशा कहते, दोस्तों, कलम के माध्यम से हम समाज को जोड़ सकते हैं। उनके मित्र मंडली में हिंदी साहित्य के कई बड़े नाम जुड़े रहे, जिनसे उन्हें नई प्रेरणा और दृष्टि मिली। साथ ही वे नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। शिवपूजन सहाय जी की रचनाएं मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक समस्याओं का जीवंत चित्रण है। उनकी प्रमुख कृतियां विभीषिका, कहानियों का संग्रह जो स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है, देहाती दुनिया, ग्रामीण भारत की समस्याओं पर आधारित उनका प्रसिद्ध उपन्यास मित्र मंडली, ये कहानी संग्रह उनके व्यक्तिगत अनुभवों और मित्रता पर आधारित था। मित्र मंडली पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे हम उनकी दोस्ती की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। हर कहानी में रिश्तों की गहराई और सादगी झलकती है। एक बार शिवपूजन सहाय जी के एक मित्र ने मजाक में कहा, तुम इतने साधारण जीवन जीते हो, लेकिन तुम्हारे शब्द इतने गहरे कैसे हैं? शिवपूजन जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शब्दों में गहराई जीवन के अनुभव से आती है। उनकी यही गहराई और सरलता उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। उनका संपादन कौशल भी कमाल का था। उन्होंने माधुरी, गंगा और कल्याण जैसी पत्रिकाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शिवपूजन सहाय जी को हिंदी साहित्य का गांधीवादी लेखक कहा जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में सुधार और जागरूकता लाने का काम किया। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। शिवपूजन सहाय जी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पत्रकारिता से जुड़कर हिंदी साहित्य में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने हिंदी को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। उनका संपादकीय कौशल अद्वितीय था और वे कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और अखबारों से जुड़े। उनकी लेखनी की शुरुआत उनकी कहानियों और कविताओं से हुई। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। बिहार सरकार और साहित्य अकादमी ने उनके योगदान को सराहा। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और साहित्यिक पत्रकारिता करने लगे थे। वे किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। आजादी की लड़ाई के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुए देश के पहले संगठित किसान आंदोलन में हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य शिवपूजन सहाय ने भी भाग लिया था। शिवपूजन सहाय जी ने पत्रकारिता को स्वतंत्रता संग्राम का माध्यम बनाया। वे माधुरी, गंगा और अन्य पत्रिकाओं के संपादन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अपना समर्थन देते रहे।
उनकी लेखनी ने न केवल लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया बल्कि उनमें एकजुटता की भावना भी पैदा की। उनके द्वारा लिखे गए लेखों में स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध प्रमुख रूप से सामने आता है। उनका मानना था कि साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में चेतना लाना सबसे बड़ी क्रांति है। हालांकि शिवपूजन सहाय जी राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उनका साहित्य और समाज में किया गया काम अपने आप में एक राजनीतिक योगदान था। वे गांधीवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थे। उनकी रचनाएं जैसे देहाती दुनिया और विभीषिका न केवल सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है बल्कि एक नई दिशा देने का काम करती है। उन्होंने हमेशा ग्रामीण भारत और उसकी समस्याओं पर लिखा, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों से मेल खाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बार उनके एक मित्र ने उनसे कहा, शिव, तुम आजादी के लिए कभी जेल क्यों नहीं गए? तो वो मुस्कुराकर बोले, मेरी लेखनी मेरा हथियार है और इसे हर पढ़ने वाला मेरी सेना। शिवपूजन सहाय जी का मानना था कि आजादी की लड़ाई केवल शारीरिक बल की नहीं बल्कि वैचारिक जागरूकता की भी है। उन्होंने अपनी कहानियों में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं और भारतीय संस्कृति की महत्ता को बार बार उकेरा। उनकी लेखनी में आम जनता को इस बात का एहसास दिलाया कि वे भी इस लड़ाई का हिस्सा हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, कलम का हर शब्द स्वतंत्रता का आह्वान है। शिवपूजन सहाय जी की राजनीति से ज्यादा समाज सुधार में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने लेखन से लोगों को न केवल आजादी की लड़ाई में जोड़ा बल्कि उन्हें समाज में समानता, शिक्षा और भाईचारे का महत्व भी समझाया। वे कहते थे, सच्ची आजादी तभी संभव है जब हर व्यक्ति शिक्षित और जागरूक हो। उनके मृत्यु के बाद उनके नाम पर कई संस्थाओं और पुरस्कारों की स्थापना की गई। शिवपूजन सहाय जी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि समाज को सही दिशा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ग्रामीण जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार पर जोर दिया। दोस्तों, शिवपूजन सहाय केवल एक साहित्यकार नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के एक मार्गदर्शक थे। उनकी लेखनी हमें सिखाती है कि कैसे साहित्य के माध्यम से समाज को संवेदनशील और जागरूक बनाया जा सकता है। आशा है आपको आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे बिहार के किसी और महान विभूति की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहें बिहार की बात सुनाता हूं।